हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी मोक्ष टू माया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है माया नाम की लड़की से जिसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जिसके बाद माया की बुआ उसे अपने साथ रखने से मना करती है, जिसकी वजह से माया को अपनी अंकल आंटी के साथ रहना पड़ता है। एक्चुअली माया की आंटी माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो वही माया के अंकल माया के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। अब जब माया इसकी कंप्लेंट करने लगती है तो वो उसे धमकाते हैं कि अगर उसने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो माया को ख़त्म कर देंगे। अब ये सुनने के बाद माया उनकी बात किसी को भी नहीं बताती। जिसके बाद 21 साल गुजर जाते हैं और हम माया को देखते हैं जिसकी एक पंडित के साथ शादी हो गई थी। उस पंडित की एक बेटी थी जो कि लगभग माया की ही उम्र की थी, लेकिन फिर भी उसने माया के साथ शादी की थी। अब पंडित जी की बेटी का नाम राधा है और एक दिन राधा का फ्रेंड युग उनके घर आता है और जब युग माया को देखता है तो उसे माया बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पर युग देखता है कि पंडित जी माया के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं किया करते थे। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते और हमेशा उसके ऊपर शक करते रहते। अब ये सब देखने के बाद युग को माया के लिए काफ़ी बुरा लगता है और वो माया से कहता है कि आखिर वो कब तक अपने पति के अत्याचार सहेगी। अब ये सुनकर माया कहती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो अनाथ है और यही उसकी लाइफ है। अब जब माया युग से बात कर रही थी तभी वहाँ पर पंडित जी आते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं, जिससे वो युग पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही वो माया को भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। अब अगले दिन जब माया कहीं जा रही थी तो युग उससे बात करने के लिए फिर से आता है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, जो सुनकर माया काफ़ी शौक थी। वो उसे बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और राधा युग से प्यार करती है, लेकिन युग कहता है कि वो राधा से प्यार नहीं करता बल्कि वो तो माया से प्यार करने लगा है। अब ये सुनने के बाद माया वहाँ से जाने लगती है तो युग उससे कहता है कि पंडित जी 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और इसी दौरान वो माया को अपने प्यार का एहसास करके रहेगा। जिसके बाद अगले दिन से युग माया को जहाँ चाहती वो वहाँ पर फॉलो करने लगता है और धीरे धीरे करके माया को भी युग पसंद आने लगता है और उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब माया युग से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो चाहती थी कि वो दोनों कहीं दूर चले जाएं। लेकिन युग कहता है कि वो माया से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन साथ रहने के लिए पैसों की ज़रूरत है जो कि उसके पास नहीं है। युग बताता है कि उसके पापा का जो मकान है वो उसके भाई और युग दोनों के नाम पर है, लेकिन उन्होंने ऐसी शर्त रखी है कि वो उस मकान को बेच नहीं सकते, जिसकी वजह से युग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। लेकिन युग कहता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसने रिश्वत लेकर काफ़ी सारे पैसे जमा करके रखे हैं, लेकिन वो उस पैसों को युग को नहीं देगा। इसलिए युग चाहता था कि माया और वो मिलकर उन पैसों को चोरी करे और अपनी बाकी लाइफ आराम से जिए। अब ये सुनने पर माया काफ़ी शौक थी क्योंकि युग अपने ही घर में चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन युग कहता है कि उसका बड़ा भाई उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो बस हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। अब ये सुनने के बाद माया चोरी करने के लिए मान जाती है तो युग उसे बताता है कि उसका भाई सारे पैसे एक लॉकर में रखता है जिसका एक पासवर्ड था जिसमें 3 नंबर्स थे। पहला नंबर था 0 और फिर दूसरा नंबर उसका भाई हमेशा चेंज करता रहता है। एक नंबर उसके भाई के पास होता है और दूसरा उसकी भाभी के पास। अब वो कहता है कि उसके भाई को पैसों की और लड़के की बहुत बुरी आदत है। अब यह सुनने पर माया समझ जाती है कि युग चाहता है कि वो उसके बड़े भाई के साथ इंटीमेट हो जाए, लेकिन युग कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन उन्हें ऐसा करना होगा। अब माया भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो युग के साथ युग के घर आती है जहाँ पर वो युग की भाभी को म्यूजिक सिखाने लगती है क्योंकि माया बहुत अच्छा गाया करती थी और इसी दौरान वो युग के भाई को भी सेड्यूस करने लगती है। माया का ये प्लान काफ़ी अच्छा चल रहा था क्योंकि युग की भाभी से माया को फीस मिल रही थी और ये पैसे देखकर पंडित जी भी काफ़ी खुश थे, जिसकी वजह से वो माया को युग के घर जाने दे रहे थे। जिसके बाद माया युग के भाई को सेड्यूस करने लगती है तो वही हम युग को देखते हैं जो राधा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, यानी कि युग माया को धोखा दे रहा था। अब एक दिन जब माया युग के घर वालों के साथ खाना खा रही थी तभी उसकी मुलाकात नितेश से होती है, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट था और माया उसे बताती है कि वो अपना घर बेचना चाहती है। तो नितेश उसे कहता है कि वो उसका घर बिकवा देगा। अब एक दिन माया युग की भाभी को अपना वॉच देती है ताकि वो अपना वॉच ना पहन सके। जिसके बाद युग की भाभी फंक्शन के लिए चली जाती है और माया उनका वॉच देखती है। एक्चुअली युग की भाभी अपने वॉच में लॉकर के पासवर्ड को छुपा कर रखती थी। अब वो वॉच घर पर था, इसलिए माया उस वॉच को ओपन करके देख लेती है और उसे पासवर्ड का एक नंबर पता चल जाता है। जिसके बाद माया युग के भाई के पास जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है
और तभी वो उसके भाई के गले में जो लॉकेट था जिसमें पासवर्ड का लास्ट नंबर था, माया उसे ले लेती है और अब उसे पूरा पासवर्ड मिल जाता है और वो इस पासवर्ड को युग को बताती है, जिसके बाद युग जाकर लॉकर ओपन करता है और उसमें से सारे पैसे चुरा लेता है। अब अगले दिन माया जब युग से मिलने आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो फाइनली युग के साथ यहाँ से कहीं दूर जा सकती थी। लेकिन वहाँ आने पर युग कहता है कि लॉकर में बस 50,000 रुपये ही थे और इतने पैसे में वो भाग नहीं सकते, इसलिए वो माया से कहता है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें एक दूसरे से दूर रहना होगा। अब ये सुनने के बाद माया काफ़ी रोने लगती है, लेकिन युग उसकी कोई बात नहीं सुनता, जिसके बाद माया युग को वहाँ से धक्का देती है और युग खाई में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया को पहले से पता था कि युग उसे धोखा दे रहा था और इसलिए उसने युग को मारने का प्लान बनाया था। जिसके बाद युग के घर वाले युग की मौत से काफ़ी दुखी थे, लेकिन पुलिस वाले भी युग की मौत की इंक्वायरी करने लगते हैं। लेकिन उन्हें युग का एक नोट मिला था जिसमें उसने लिखा था कि उसे अपना प्यार नहीं मिला, इसलिए वो खुद को ख़त्म कर रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले इसकी पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि युग का ज़रूर मर्डर हुआ है। और उन्हें माया पर ही डाउट होने लगता है, क्योंकि माया के बाल का डीएनए टेस्ट युग के बॉडी पर जो बाल मिला था उसके साथ मैच हुआ था। लेकिन इतना सबूत काफ़ी नहीं था कि वो माया को अरेस्ट कर सके, इसलिए इंस्पेक्टर अंबिका माया के ऊपर नज़र रखने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि माया ज़रूर कुछ ना कुछ गलती करेगी और तभी वो उसे पकड़ेगी। साथ ही अंबिका को ये भी पता चल गया था कि माया और युग का अफेयर था। और एक दिन युग का नौकर ये भी बताता है कि एक दिन युग, माया और नितेश कमरे में बैठकर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई सीरियस बात पर डिस्कशन कर रहे थे। अब ये देखने के बाद अंबिका समझ जाती है कि माया ने जो कुछ भी किया है उसमें नितेश उसके साथ मिला हुआ है, इसलिए वो लोग मौका देखकर नितेश के घर में हर तरफ कैमरास लगा देते हैं ताकि वो उनके ऊपर नज़र रख सके। जिसके बाद एक दिन माया नितेश के घर आती है, जहाँ पर नितेश माया के ही सपने देख रहा था। अब माया जब वहाँ पर आती है तो नितेश कहता है कि पहले वो दोनों खाना खाएंगे, उसके बाद पेपर्स के बारे में बात करेंगे। जिसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग डिनर करते हैं, नितेश की तबीयत खराब हो जाती है। ये देखने के बाद अंबिका समझ जाती है कि ज़रूर माया ने नितेश के खाने में जहर मिलाया था और इसलिए वो तुरंत माया को पकड़ने के लिए वहाँ पर आने लगती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं, माया की तबीयत भी बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया ने छुपकर नितेश के खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन उसने वो खाना खुद भी थोड़ा सा खाया था ताकि किसी को भी डाउट ना हो कि माया ने नितेश को जहर दिया था। सबको ऐसा ही लगे कि ज़रूर खाने में किसी और ने ही जहर मिलाया था। लेकिन अंबिका समझ गई थी कि कहीं ना कहीं युग की मौत के पीछे और नितेश की मौत के पीछे भी माया का ही हाथ है, और माया को भी पता था कि अंबिका को उसी पर डाउट है। इसलिए वो अंबिका से कहती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो माया की सच्चाई कभी भी किसी के सामने नहीं ला पाएगी। जिसके बाद हमें माया के पास के बारे में पता चलता है। एक्चुअली जब माया अपने अंकल के घर में रह रही थी तो अंकल उसके साथ गलत काम किया करते थे, जिससे माया काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई थी। लेकिन बाद में माया की लाइफ में नितेश आया। माया और नितेश को एक दूसरे से प्यार हो गया और नितेश ने माया से वादा किया कि वो माया से शादी करेगा। इसलिए वो माया के घर आया ताकि वो शादी की बात कर सके। लेकिन माया की चाची ने नितेश से कहा कि वो माया से शादी करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो उनकी बेटी से शादी करेगा तो वो उसे काफ़ी सारा दहेज देगी। अब ये बात सुनकर नितेश ने माया की कजिन से शादी कर ली, जिससे माया का दिल टूट गया। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और माया के अंकल पर काफ़ी सारा कर्जा हो गया था, इसलिए वो लेनदारों को माया के पास भेजने लगे ताकि माया उन्हें खुश कर सके। जब माया ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसके अंकल ने फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से माया को अपने अंकल की बात मानकर ये सब कुछ करना पड़ रहा था। लेकिन माया एक दिन इस सब से इतनी तंग आ गई कि उसने अपने अंकल और आंटी को जान से मार दिया। उसने अपने घर में आग लगा दी और सबको ऐसा दिखाया कि सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से घर में आग लग गई और उसके अंकल आंटी की मौत हो गई। जिसके बाद माया काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब फाइनली वो आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद माया को पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की है। अब ये बात पता चलते ही माया पायल से मिलने गई तो पायल ने माया को बताया कि वो युग से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन युग चाहता था कि पायल और वो मिलकर उसके बड़े भाई के लॉकर में चोरी करे, और इसीलिए वो पायल को कन्विंस कर रहा था कि पायल उसके भाई के साथ इंटीमेट हो जाए ताकि उन्हें पासवर्ड मिल जाए। अब ये सब पता चलने के बाद जब पायल ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया तो युग उसे धमकाने लगा कि वो उन दोनों की वीडियोस लिख कर देगा, जिसकी वजह से पायल ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। जो सुनने के बाद माया ने फैसला किया कि वो युग जैसे मर्दों को नहीं छोड़ेगी जो औरतों को इस तरह से यूज़ करते हैं। जिसके बाद माया युग के घर पर नज़र रखने लगी
वो युग के घर में छुपकर काम भी करने लगी और तब उसे पता चला कि युग राधा नाम की लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर वो जो पायल से काम नहीं करवा पाया वो राधा से करवाने की प्लानिंग में था। लेकिन जब वो राधा के बारे में पता करने गई तो उसे पता चला कि राधा के पापा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। मतलब वो अपनी बेटी के साथ तो काफ़ी अच्छे से बिहेव किया करते थे, लेकिन वो अपनी वाइफ को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी वाइफ बीमार थी तो उन्होंने उसका इलाज भी नहीं करवाया ताकि वो जल्दी से मर जाए। और एक दिन ऐसे ही तड़प तड़प कर उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई और अब वो अपनी बेटी की शादी की प्लानिंग की जगह खुद की दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। अब ये सब सुनने के बाद माया समझ गई कि राधा के पापा भी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर राधा के पापा से शादी की ताकि वो उन्हें भी सबक सिखा सके। साथ ही वो जानती थी कि वो राधा के थ्रू युग से मिल सकती है और उससे बदला ले सकती है, इसलिए उसने वैसा ही किया और वो जानबूझकर युग के ज़्यादा सामने आने लगी, जिससे युग उसके साथ प्यार का नाटक करने लगा और इस तरह से उसे मारकर माया ने युग से अपना बदला ले लिया था। जिसके बाद उसने नितेश को भी मार दिया क्योंकि नितेश ने भी तो माया को धोखा दिया था। अब ये सारी बात अंबिका भी समझ गई थी, साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि ये सारे काम माया अकेले नहीं कर सकती, ज़रूर इसमें कोई उसका साथ दे रहा था। इसलिए वो माया के ऊपर और नज़र रखने लगती है और उसे पता चलता है कि माया का नौकर ही माया का साथ दे रहा था। इसलिए वो माया के नौकर को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि एक औरत ने उसके ऊपर छेड़खानी का इल्ज़ाम लगाया था। एक्चुअली अंबिका ने उस औरत से कहा था कि वो ऐसा केस दर्ज करे ताकि वो माया के नौकर को अरेस्ट कर सके। अब अंबिका माया के नौकर से पूछताछ करने लगती है कि आखिर माया ने उन लोगों को क्यों मारा, लेकिन उसका नौकर पहले तो कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन आखिरकार वो अंबिका को बता ही देता है कि माया ने उन दोनों को मारा है। जो सुनने के बाद अंबिका काफ़ी खुश थी क्योंकि अब वो माया को अरेस्ट कर सकती थी। जिसके बाद हम माया को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है और उसे डांटने लगता है, तो माया भी उसे चिढ़ाने लगती है कि वो कुछ भी कर नहीं सकता, बस उसके साथ ज़बरदस्ती ही कर सकता है। अब ये सुनने के बाद उसके हस्बैंड का ईगो हर्ट हो जाता है और वो माया से कहता है कि वो किसी से कम नहीं है। वो काफ़ी सारी पिल्स खाता है जिसके बाद वो माया के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन उसका हस्बैंड डायबिटिक था और उसने ये पिल्स बहुत ज़्यादा खा ली थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और इससे माया काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने उसे भी मार दिया था। जिसके बाद वहाँ पर अंबिका आती है और वो माया से कहती है कि माया के नौकर ने सब कुछ कबूल कर दिया है कि किस तरह माया ने पहले युग को मारा, फिर नितेश को और फिर अपने हस्बैंड को। इसलिए वो माया को अरेस्ट करती है और माया अब जेल में थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अंबिका माया के पास आती है क्योंकि अंबिका को ऐसे ही लग रहा था कि माया ने जिन लोगों को मारा है वो बहुत ज़्यादा गलत थे और उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए वो माया को बताती है कि माया किस तरह से जेल से भाग सकती है। जिसके बाद माया भी वैसा ही करती है और जेल की रसोई में आग लगाती है और वहाँ से भाग निकलती है। तो वही अंबिका माया जैसी एक दिखने वाली बॉडी को वहाँ पर रख देती है जिससे सबको ऐसा ही लगता है कि उस आग में माया की डेथ हो गई है। जिसके बाद माया अंबिका की मदद से अपनी पहचान बदलती है और उन सारे मर्दों को मारने लगती है जो अक्सर ऐसे कुछ गलत काम किया करते थे, और उनके पास से उन्हें जो भी पैसे मिलते वो माया और अंबिका आधे आधे कर लेते, जिसमें से अंबिका ओल्ड एज होम चलाने लगती है तो वही माया अपनी एक अच्छी लाइफ जीने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मोक्ष टू माया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।